ओके। तो यहाँ पर जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखा, डिफ़ॉल्ट रूट का कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पे हमारे जो रिमेनिंग इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ हमारा एक रूट समराइज़ेशन का टॉपिक है जो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। बाकी हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है राउटेड प्रोटोकॉल, सेकंड वन है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल। दोनों में हम बहुत बेसिक डिफरेंस होता है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, हम इसको देखेंगे। व्हाट इज़ ऑटोनॉमस सिस्टम, अगर आपने वो लेक्चर सुना है जिसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस की हैं राउटिंग की, तो उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि इंटर डोमेन और इंटर डोमेन में क्या डिफरेंस है। और ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ राउटर्स हैं जहाँ पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉमन है, ठीक है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे कुछ आपके पास इस तरह के रूल्स होंगे जो सबके साथ कॉमन होंगे, लेकिन जब हम वेब पर जाते हैं तो हमारा एक कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो जाहिर है जब हम वेब पर जा रहे हैं तो हम इंटर डोमेन में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो कैंपस हैं, डिफरेंट जो उनकी लोकेशन है, डिफरेंट सिटीज में उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इंट्रा डोमेन है, क्योंकि उनका और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉमन है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑटोनॉमस सिस्टम का। इसको हम देखेंगे। रूट समराइजेशन को हम देखेंगे कि रूट समराइजेशन आपके पास क्या होता है, हमें रूट समराइजेशन का क्या बेनिफिट मिलता है और किस तरह से रूट्स को समराइज करते हैं। बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और डिस्टेंस वेक्टर के फीचर्स देखेंगे। देखें, डिस्टेंस वेक्टर के फीचर्स भी हमने डिस्कस किए। हम बेस्ट जो रूट सर्च करते हैं, कौन सा है जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ हॉप्स पर, ठीक है। अगर मेरे पास ए से सी जाने के 2 हॉप हैं और ए से डी जाने के 4 हॉप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ए टू सी जाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो मैट्रिक होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ हॉप्स, इनका क्राइटेरिया होता है। ये हम देखेंगे। और फिर एट द एंड जो हमारा फीचर होगा लिंक स्टेट का, वो आपके इसके 4 डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिसमें आपका बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है और रिलायबिलिटी है, ठीक है। So these are the contents of today's lecture. Routed protocol and routing protocol का difference देखते हैं हम। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम फर्स्ट इसका टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल और सेकंड वन होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटेड प्रोटोकॉल मीन कि आप फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको आपको डिफरेंशिएट करूंगी कि हम किस एग्जांपल से डिफरेंशिएट करेंगे कि राउटेड प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डायरेक्ट यूजर ट्रैफिक। एग्जांपल ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल्स आर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। सेकंड हमारा जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। डेफिनेशन से पहले मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है। एक वो डेटा होता है जो कि यूज़र का एक्चुअल डेटा होता है, जिसमें यूज़र का जो भी उसने डेटा सेंड करना है, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है। और एक डेटा वो होता है जो यूज़र का डेटा नहीं होता, और वो डेटा होता है उस यूज़र के डेटा को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूँ समझें, मैं किसी को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी को कॉल कर रही हूँ तो वो मेरी कॉल जो है वो रिसीव हुई नहीं है जब तक मेरी कॉल वहाँ तक जा रही है, उस यूज़र के फ़ोन पे बेल बज रही है, उस वक्त तक क्या मेरा कोई बैलेंस डिटेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो यूज़र डेटा नहीं है, वो मेंटेनेंस डेटा है। वहाँ पे क्या डिफरेंस है? वहाँ पे डिफरेंस ये है आपका कि वो हम हमसे चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जब जैसे ही कॉल रिसीव हो गई फिर आपका जो बैलेंस होगा या आपके जो मिनट्स होंगे वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक कॉल जा रही है वो उस वक्त भी तो आप कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं ना, उस वक्त भी तो आप उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनके मेंटेनेंस के लिए ये या फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी कॉल वहाँ तक यूज़र तक पहुँचा दे। अगर रिसीवर कॉल रिसीव कर रहा है फिर वो आपका बैलेंस डिटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है।
आपका, जिसमें आपका एक डेटा वो होता है जो कि आप पेलोड होता है, एक डेटा वो होता है जो कि आपका पेलोड नहीं होता। वहाँ पर आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके वेंडर की। बिल्कुल वैसे ही हम जो राउटिंग में पढ़ रहे हैं, दो डिफरेंट चीज़ें, एक है राउटेड और एक है राउटिंग। राउटेड का मतलब है कि एक्चुअल में जो यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो है, और राउटिंग मतलब यहाँ पे यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो राउटर्स हैं वो अपनी मेंटेनेंस के लिए, कि जब यूज़र का डेटा आएगा और वो किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा तो हमारे पास रूट होना चाहिए पूरा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, आपने देखा ना स्टैटिक राउटिंग में भी, और हम जितने भी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, रिप हो गया, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब यूज़र की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए उनके रूट्स को लिख रहे हैं कि हमारा ये इस इंटरफ़ेस पे ये वाली डेस्टिनेशन कनेक्टेड है, इस इंटरफ़ेस पे ये वाली डेस्टिनेशन कनेक्टेड है, ठीक है? कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा कि एग्ज़ैक्टली यूज़र का डेटा यहाँ पर है। तो बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग। राउटेड में क्या होता है कि एक्चुअल में जो यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो आपका राउटेड प्रोटोकॉल में आएँगे, जिसमें आपके डिफरेंट उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। और जहाँ पे यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हमें यूज़र का डेटा ट्रांसफ़र किस तरह करना है, उसके लिए कौन से रूट्स हम फ़ॉलो करेंगे, उसके लिए हम जो इन्फॉर्मेशन रखेंगे वो आपने देखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कॉल की एग्ज़ाम्पल दी और मैंने कहा कि मैं अगर किसी को कॉल कर रही हूँ तो सबसे पहले चेक होगा कि क्या मेरे पास बैलेंस है या नहीं है। मैं कौन से नेटवर्क पे कॉल कर रही हूँ, मैं सेम नेटवर्क पे कर रही हूँ या किसी अनदर नेटवर्क पे कर रही हूँ। ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है ट्रिपल ए, वहाँ पे मैसेज आएगा, पहले टावर पे जाएगा, टावर के बाद एमएससी, और फिर उसके बाद आपकी जो है कॉल कनेक्ट होगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो इट मीन्स कि हम इसका चा हम जो है, अगर हमने कॉल की और कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो इट मीन्स कि हमसे कोई भी चार्ज नहीं हुआ। तो सेम एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे भी पुट कर दें। राउटेड प्रोटोकॉल में वो डेटा ट्रांसफ़र होता है जो कि यूज़र ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और ज़ाहिर है वो यूज़र टू यूज़र वेरी करेगा। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन सब राउटर्स एक दूसरे का एड्रेस को सेव करने के लिए अपने पास रखते हैं, ठीक है? जिसमें हम अब इन एड्रेसेस को हमने किस तरह फॉरवर्ड करना है, यूज़र का तो एक मैसेज आएगा ना कि मुझे नेटवर्क सी पे जाना है, ठीक है? तो वो नेटवर्क सी कहाँ कनेक्टेड है, नेटवर्क सी कौन से इंटरफ़ेस पे कनेक्टेड है, नेटवर्क सी क्या आपके डोमेन में है या आपके डोमेन से बाहर है, उसका ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन मेंटेन करता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल का सिर्फ़ इतना सा काम है कि वो जो यूज़र की ट्रैफ़िक आएगी, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो दोनों में से पहले कौन-सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होके सारी चीज़ों को मेंटेन करता है? पहले होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, वो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन रख लेगा, उसके बाद जब यूज़र की ट्रैफ़िक आएगी तो वो कौन मैनेज करेगा? फिर वो राउटेड प्रोटोकॉल करेगा, ठीक है? वो जो मैंने आपको मोबाइल वाली एग्ज़ाम्पल दी, अब अगर आप उसको देखें और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन दोनों को पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। राउटेड प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है, यूज़ बिटवीन राउटर्स टू डायरेक्ट यूज़र ट्रैफिक, और राउटिंग में क्या लिखा हुआ है, यूज़ बिटवीन राउटर्स टू मेंटेन राउटिंग टेबल्स। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था। हमें पता होना चाहिए, हमने पूरी बुक पढ़ ली, हमने सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो प्रोटोकॉल जो है वो यूज़र की ट्रैफिक नहीं लेके जा रहे, वो प्रोटोकॉल सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल यूज़र की ट्रैफिक को कैसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो यूज़र की ट्रैफिक है वो फिर एक एडवांस लेवल पे हम देखते हैं कि यूज़र अब किस प्रोटोकॉल से लेके जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, तो राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने डिफरेंस देख लिया और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सेकंड जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं राउटिंग बेसिक्स में भी। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर जितने भी राउटर्स होते हैं उनका जो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर में सेम पॉलिसीज़ चल रही होती हैं। और अगर हम डिस्कस करें कि भई इंटरनेट पे हमें कैसे पता चलेगा या राउटिंग में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेम ग्रुप के अंडर आ रहे हैं, यानी तो वो आपकी एएस वैल्यू होती है, ठीक है? अगर ऑटोनॉमस सिस्टम की सेम वैल्यू होगी तो इट मीन्स कि आप जिस राउटर से या आप जिस पर्टिकुलर डोमेन से कनेक्टेड है, वहाँ पर आपकी, ठीक है?
अच्छा, और ये वही जो पॉइंट मैंने इसमें हाईलाइट किया, मैं बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम इज व्यू एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रूट समराइजेशन। ठीक है, रूट समराइजेशन का पहले देखते हैं कि क्या जरूरत है हमें रूट्स को समराइज करने की, और फिर हम इसका मेथड देखेंगे कि उसका क्या मेथड है रूट समराइजेशन का। और देखें, स्टार्ट पे अगर हम चाहें, जहाँ से हमने राउटिंग स्टार्ट की थी, राउटर के पास कोई भी पैकेट आएगा और वो उस पैकेट को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद राउटिंग टेबल में से वो एड्रेस को मैच करेगा, और मैच करने के बाद डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड कर देगा। ये कोई 2-3 स्टेप्स हमने देखे थे। अब उन स्टेप्स में हमारे पास, अगर आपके पास 50 एंट्रीज हुई हुई है और 10 एंट्रीज हुई हुई है, तो कौन सा एफिशिएंट वे में काम करेगा, किसमें वो एड्रेस जो है, डेस्टिनेशन एड्रेस जल्दी फाइंड आउट कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें एंट्रीज आपकी कम है। और हमें उन एंट्रीज को कम कैसे करना है, वो हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास जो एक ही रूट की तरफ जिनकी डेस्टिनेशन जारी होती हैं, उस पे से हम हर डेस्टिनेशन को अलग अलग नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास राउटर में 69 रूट्स अवेलेबल हैं और 69 में 69 वाले नंबर पे डेस्टिनेशन है, तो बेसिकली राउटर को 68 तक जाना होगा, फिर 69 पे उसको डेस्टिनेशन मिलेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू के जो सेम रूट्स आ रहे थे, हमने उन रूट्स को अलग कर दिया और ग्रुप वाइज ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने से बेनिफिट क्या हुआ कि राउटर ने सिर्फ एक वर्ड देखा स्टार्ट का, उसने कहा ये सारे एड्रेस जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं या 2A से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मीन्स के 2A वाले ग्रुप में जाऊंगा और वहां पे सिर्फ 6 एंट्रीज है, वो उनको कंपेयर करेगा, उसको उसकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो रूट समराइजेशन आपकी राउटिंग की जो स्पीड है उसको फास्ट करता है, राउटिंग में जो डिले आता है उसको मिनिमाइज करता है, जो नेटवर्क की कंजेशन होती है उसको कम करता है, नेटवर्क में जो लोड हो जाता है राउटर्स पर, उनके इंटरफेसेस पे जो वो सर्च कर रहे होते हैं वैल्यूज को, डेस्टिनेशन एड्रेसेस को, वो हम लोग जो है उन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ओवरकम करते हैं अगर हम रूट्स को समराइज करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूट समराइजेशन जहां आपका दिल करेगा वहां आपने, आपको लगा बहुत एंट्रीज हो गई है, रूट समराइजेशन की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स इस तरह है कि जहां पर कुछ सिमिलरिटीज होंगी हम उन्हीं रूट्स को समराइज करेंगे। ठीक है, अगर दो रूट्स सिमिलर हैं और मिनिमम उनके कोई देखिए आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट हैं, 4 ब्लॉक हैं, उसमें से 2 ब्लॉक भी सिमिलर हैं, तो फिर हम उन रूट्स को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो आप उसका जो रास्ता है, उसकी जो डेस्टिनेशन है, वो आपके रूट में आएगी तो ही आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो समराइजेशन, कुछ ऐसे केसेस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं जहाँ पे रूट समराइजेशन नहीं पॉसिबल, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती वहां पे समराइजेशन अप्लाई कर देनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहले हमने सिनारियो को देखना है, सिनारियो को देखने के बाद ये सर्च आउट करना है कि क्या यहाँ पे रूट समराइजेशन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर पॉसिबल होगी तो फिर आप उन आईपी एड्रेसेस को, फिर एक वो मेथड है छोटा सा, वो अभी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, रूट्स को समराइज क्यों करते हैं वो हमने देख लिया। सेकेंड थिंग कि रूट समराइजेशन वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर आईपी एड्रेसेस में सिमिलरिटी अवेलेबल हो, जहाँ पे बिल्कुल ही सिमिलर आपके पास नहीं है, एक आईपी एड्रेस है 172 का और एक आईपी एड्रेस है 192 का, वहाँ पे रूट्स आप समराइज नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने इस राउटर को यूएई का राउटर कह दिया, ये मेरा यूएई का राउटर है, और ये मेरा, इस राउटर को मैंने कह दिया ये पाकिस्तान का राउटर है, ये पीए की के लिख दिया हमने। और पाकिस्तान का राउटर जो है वो गेटवे है, वो कनेक्टेड है डायरेक्टली यूएई के राउटर के साथ। और फिर आप यहाँ पर 2-3 और राउटर बना दें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये इस्लामाबाद का राउटर है, ये यहाँ पर कराची का राउटर है, और मैं एक राउटर और खुद बना लेती हूँ ताकि 2-3 हमारे पास आ जाएंगे तो आप लोग फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक और राउटर खुद से ड्रॉ कर लिया और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं, दोबारा इसकी बात। अब सही है। ठीक है, और इसको हम कोई सा भी नेम असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया ला। ठीक है, देखें, अब
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके सामने एक डायग्राम अवेलेबल है और इस डायग्राम में मुझे बताएं कि कौन सा राउटर है जहां पर आप रूट समराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर गलती से बुक पढ़े तो बुक में रूट एग्रीगेशन नाम होता है रूट समराइजेशन का, तो रूट एग्रीगेशन और रूट समराइजेशन बोथ आर सेम, ठीक है। कुछ कहीं पर इसमें रूट एग्रीगेशन लिखा हुआ होता है और कहीं पर रूट समराइजेशन लिखा हुआ होता है। आपके पास इस वक्त आपको 3 4 5 राउटर्स नजर आ रहे हैं। 5 राउटर्स में से हम कौन से राउटर पर रूट समराइजेशन अप्लाई करेंगे? जहां पर आप ये चेक करेंगे सिमिलरिटी अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का राउटर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 172.20.0.0 और ये कनेक्टेड है इस्लामाबाद से। फिर मैं पाकिस्तान के इस राउटर को लूं और यहाँ पर है 172.22.0, ये कराची के नेटवर्क से कनेक्टेड है, कराची के राउटर से। और पाकिस्तान का ये वाला जो इंटरफेस आ रहा है ये लाहौर पे, और यहाँ पे कोई भी आप लिख दें, सेम रेंज का लिख दें 172.24.0.0। अच्छा, यूएई का जो राउटर है इसको कोई भी पैकेट रिसीव होगा उस पे लिखा हुआ होगा KHI कॉमा PK, ठीक है। इट मीन्स कि ये कहाँ फॉरवर्ड करेगा, ये यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ये यहाँ फॉरवर्ड करेगा। इसका एड्रेस क्या है? 172.19.0.2, ये यहाँ फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। फिर यूएई के राउटर को एक और पैकेट रिसीव होगा, वहां लिखा हुआ होगा इस्लामाबाद कॉमा पाकिस्तान। वो फिर कौन सी, एक सॉरी, ये हम इस इंटरफेस पर आ गए। वो फिर कौन सी इंटरफेस पे फॉरवर्ड करेगा? सेम इंटरफेस पे 172.19.0.2। इट मीन्स कि जो यूएई का राउटर है उसको कोई भी पैकेट रिसीव हो रहा है इस्लामाबाद का, कराची का, हैदराबाद का, किसी भी सिटी का, लेकिन कॉमा के साथ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है और वो रूट है 172.19.0.2, ठीक है। तो आप यूएई के राउटर पर रूट समराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के राउटर पर समराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास जो भी पैकेट आएगा उसने डिफरेंशिएट करना है विद सिटीज। लेकिन यूएई का जो राउटर है इसके पास जितने भी पैकेट्स आगे मूव कर रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? वो इस मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ये वो राउटर है जहां पर आप समराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इस राउटर पर, ये जो थोड़ा सा पिक्चर में भी आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ हुआ है, इस राउटर पर आप समराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, समराइजेशन के हम स्टेप्स देख लेंगे। वो सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स हैं जो कि बहुत इजी हैं। मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाती हूँ कि जो जितनी भी हमने थ्योरेटिकल बातें की कि इसका ट्रैफिक ओवरलोड कम हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा, जो सर्चिंग है राउटिंग टेबल की, जो राउटिंग टेबल इतने बड़े बड़े बनते हैं वो बेटर हो जाएंगे। वो आप ये देखें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं इन डिटेल नहीं लिख रही, राउटिंग टेबल का जो जर्नल व्यू है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए रूट समराइजेशन का। देखिए फॉर एग्जांपल, ये टेबल मैं बना रही हूँ, यूएई का जो राउटर है इसने अपने पास इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव की हुई कि ISP कॉमा PK, ठीक है। अगर कोई भी पैकेट इस डेस्टिनेशन के लिए आएगा, इस्लामाबाद कॉमा PK लिखा हुआ होगा, तो इसने कहाँ सेंड करना है? मैं बिल्कुल एंड वाला पॉइंट लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा 0.2, ठीक है, क्योंकि 172.19 आपको पता है सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई भी पैकेट और भी डेस्टिनेशंस के लिए आ रहा है तो भी वो अपने पास उसने एक राउटिंग टेबल मेंटेन किया हुआ है, और उसका राउटिंग टेबल ये हम बना रहे हैं। लाहौर के बाद हमने कौन सा सिटी लिखा था, और यहाँ पर है 0.2। फिर हमारा और कौन सा, यही है, चलें ओके। देखें, अब ये वो राउटिंग टेबल है जो कि आपके पास था, आपके ये वो राउटिंग टेबल है जो कि यूएई के राउटर के पास था बिफोर रूट समराइजेशन। इसमें से क्या चीज कॉमन है? इसमें से ये चीज कॉमन है कि जो भी पैकेट के एंड में PK लिखा हुआ है, इट मींस कि वो खुद डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लाहौर से ना कराची से, वो सिर्फ पाकिस्तान के राउटर से कनेक्टेड है, और पाकिस्तान के राउटर को वो एक ही इंटरफेस से कनेक्टेड है जो कि इंटरफेस का नाम है 0.2। तो क्या हम यहाँ पे रूट समराइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर हम रूट समराइजेशन करें तो वो तो हम मेथड अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं कि हमारा कितना ज़्यादा जो ओवरलोड था, कितना ज़्यादा जो सर्चिंग थी, वो इस तरह से यूएई के राउटर की कम होगी। अब वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करेगा 0.2, मतलब उसे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि कराची लिखा हुआ है, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाहौर, वट एवर द रीजन, वट एवर द सिटी, उसने क्या चेक करना है? अगर मेरे पैकेट में PK अवेलेबल है तो मुझे 0.2 पर फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या किया, हमने इस राउटिंग टेबल से ये इंफॉर्मेशन से
हम शिफ्ट हो गए इस इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। तो आपके पास रूट समराइजेशन का बेनिफिट आपको ये मिलता है। अब हम देखेंगे कि हम इस पे शिफ्ट कैसे हुए, इसका क्या मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेथड देखते हैं कि बेसिकली रूट समराइजेशन का मेथड क्या है, ठीक है। देखिए ये मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 172.20.0 जितने भी नेटवर्क्स आपके पास अवेलेबल है जिनको आपने समराइज करना है उनको आपने लिख लेना है सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस में लिख लिया। स्टेप 1 क्या है कि आपने उनको लिखने के बाद वहां पर आपने अप्लाई करना है बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी में कन्वर्ट करें और आपके पास जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए तो वो इस तरह से आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, कुछ हो देखें, ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमारा जो चेंज आ रहा है वो सेकंड ऑक्टेट में चेंज आ रहा है। कैसे, 172 सबका कॉमन है, एक जगह 20 लिखा हुआ है, फिर 21, फिर 22, फिर 23, लेकिन आपके पास जो लास्ट वाला ऑक्टेट है और सेकंड लास्ट है यहाँ पर काम नहीं हुआ हुआ। हो सकता है कोई और एग्जाम्पल हो वहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में काम हो रहा हो, फोर्थ ऑक्टेट में काम हो रहा हो। तो बेसिकली हमारी एग्जाम्पल में ये कोई याद करने की बात नहीं है, इट डिपेंड ऑन आईपी एड्रेसिंग के कौन सा आईपी एड्रेस है उसके थर्ड ऑक्टेट में काम करेंगे या फोर्थ में। यहाँ पर सेकंड ऑक्टेट में काम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट बिल्कुल सेम था तो आपने भी 172 लिख लिया। और यहाँ पे सेकंड में अब देखें, आपने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपने इनकी बिट्स को मैच करना है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट बिट आपने बाइनरी, मेरा माउस, हाँ, ये सारी बिट्स सेम, ये सारी बिट्स सेम, ये सारी बिट्स सेम है, ठीक है। जब ये सारे बिट्स सेम है तो ये वो बिट्स हैं जो कि डिफरेंस है। आपने, ये तो हमारे पास कंप्यूटर है तो कलर हुआ हुआ है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उन बिट्स में जो बिट्स सेम है और उन बिट्स में लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो बिट्स डिफरेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ये वो बिट्स हैं, लास्ट की जो दो बिट्स हैं, टोटल 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है ना, लास्ट की जो दो बिट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट आ रही हैं। तो जो आपकी दो बिट्स डिफरेंट आ रही हैं उनका आप बनाएंगे आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस आप नेटवर्क एड्रेस ऐसे बनाएंगे, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप लिखेंगे आंसर। मैं इस पूरे ऑक्टेट का दोबारा से जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देख लेंगे कि कौन सी बिट सेम है कौन सी डिफरेंट है, वहां पे लाइन ड्रॉ करके उनको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 172 क्योंकि इस पूरे ऑक्टेट का आंसर 172 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लिखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो बिट्स आपकी सेम है वो आपने वैसे ही कॉपी कर लेनी है। 000 101, ये कौन से बिट्स थे, ये पूरे के सारे जितने भी आईपी एड्रेसेस जितने भी नेटवर्क एड्रेसेस थे उनमें सेम है ये बिट्स। उसके बाद दो आपके पास कॉलम है जिनकी बिट्स डिफरेंट है, उनमें जो कुछ भी है आपने क्या लिख देना है, उन बिट्स की जगह 00 हमेशा, ठीक है। हो सकता है किसी एग्जाम्पल में 3 कॉलम हो, 4 कॉलम है, टोटल 8 बिट्स होती है ना, तो यहाँ पे 2 बिट्स होती हैं वो आपकी डिफरेंस थी, आपने उनकी जगह क्या लिख दिया 0, और 0 के बाद ये आपका आंसर आ गया। आगे बाकी 00 तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको दोबारा कन्वर्ट करो, इसमें 0 1 2 4 8 16, जब आपने इसको दोबारा कन्वर्ट किया तो 16 वाली और 4 वाली बिट जो है वो 1 हुई भी। इट मीन्स कि हमारा जो डेस्टिनेशन नेटवर्क बनेगा वो बनेगा 172.20.0.0। तो 20 जो हमारा समराइज रूट आया वो कैसा है ये देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है 172.20.0.0। तो जो 20 हमारा रूट आया वो कैसे आया कि इसको पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है सेम बिट्स का और डिफरेंट बिट्स का। जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे सेम और डिफरेंट बिट्स में तो आपने फिर जो डिफरेंट बिट्स थी उनको 0 से रिप्लेस कर देना है। जो सेम बिट्स थी क्योंकि वो सेम है वो आपने वैसे ही कॉपी कर लेनी है। और फिर आपके पास और एक छोटा सा और काम करना है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका ये यहाँ पर जो आपके आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे स्लैश में 16 लिखा हुआ है। जब आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आप काउंट करें, ये तो पूरा ब्लॉक है 8 का, और जो बिट्स आपकी सेम आ रही है उसको आप काउंट करें 9 10 11 12 13 14 14 बिट्स आपकी 16 से 14 बिट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो आपका नया नेटवर्क एड्रेस बना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 172.20.0.0 255, जो उसका जो भी 14 का आपके पास सबनेट मास्क बन रहा है आपको लिखेंगे, ज़ाहिर है 16 नहीं है तो 255 नहीं है, 14 है तो हमने 252 लिख दिया। और क्योंकि ये आपके पास स्टैटिक राउटिंग का ही टॉपिक है
तो यहाँ पर आपने एट द एंड इंटरफेस लिख देनी है। तो ये आपका रूट समराइजेशन कॉन्फ़िगर हो गई है। पॉइंट समझ में आया? छोटे से बस इसके स्टेप्स हैं, आपको समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपने दोबारा से उसे सुन लेना है कि कौन सा हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो ये स्टैटिक राउटिंग की तरह ही एट द एंड कॉन्फ़िगर होता है। सिंपल आपने आईपी रूट लिखना है, जो आपने कैलकुलेशन करके समराइज रूट फाइंड किया है वो आपने लिखना है, उसका सबनेट मास्क लिखना है और किस रूट को कर, ये R1 हमारा यूएई वाला राउटर था ना, हमने इस पे कॉन्फ़िगरेशन की है। तो इसका कौन सा इंटरफेस पाकिस्तान के राउटर से कनेक्टेड था, ये वाला 172.19.0.0 0.2 ये हमने लिखा और हमारी रूट समराइजेशन हो गई। ठीक है, तो होपफुली आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गए हो कि रूट समराइजेशन क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है और बेनिफिट के साथ उसके हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है और एट द एंड हम उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं। ठीक है।